Hi everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So guys, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे सब्जेक्ट MCO4 का एक और इम्पोर्टेंट एंड पेपर एक्सपेक्टेड टॉपिक एंड दिस टॉपिक हैज बीन चोजन फ्रॉम यूनिट नंबर 3. यूनिट नंबर 3 का ये पार्ट थर्ड है. तो पार्ट 1 में हमने डिस्कस करा था अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बिजनेस. उसके बाद में हमने सेकंड पार्ट में डिस्कस करा था अबाउट द डायमेंशंस ऑफ सोशल रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ बिजनेस. एंड नाउ अभी हम कुछ केसेस या आर्गुमेंट्स की बात करेंगे जो कि जस्टिफाई करेंगे कि एक बिजनेस को सोशल रिस्पांसिबिलिटी क्यों फॉलो करनी चाहिए. ठीक है, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम्स में आपका कई बार आ चुका है. दिस इज द रीजन व्हाई आई एम गिविंग यू दिस वीडियो. तो प्लीज पे अटेंशन, वीडियो को एंड तक देखिएगा. सभी इजी एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर नोट डाउन किए हैं, जैसे कि अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप अपने आंसर को अच्छे से लिख पाए. एग्जाम में बेसिकली आपके 5 आर्गुमेंट्स पूछे जाते हैं इन ऑर्डर टू जस्टिफाई द बिजनेस एंटरप्राइजेज अज्यूमिंग द सोशल रिस्पांसिबिलिटीज. तो क्यों एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सोशल रिस्पांसिबिलिटी को अज्यूम करना चाहिए, क्यों उनको फॉलो करना चाहिए, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. तो यहाँ पर आपसे पूछे हैं 5 आर्गुमेंट्स. आई विल बी गिविंग यू 7 केसेस और आर्गुमेंट जो कि जस्टिफाई करेंगे बेसिकली कि क्यों एक बिजनेस एंटरप्राइजेस को सोशल रिस्पांसिबिलिटी फॉलो करनी चाहिए. आगे बढ़ने से पहले मिशन याद रखिएगा which is 70% और मोर इन द अपकमिंग एग्जाम, सो वी हैव टू वर्क फॉर दैट. चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा. अगर ये वीडियो आपको हेल्प करे तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में, और साथ ही लाइक कीजिएगा इसको ज्यादा से ज्यादा, जिससे मुझे पता चले कि वीडियो आपको अच्छी लगे. ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, जहां पर आपको पीडीएफ मिलती रहेंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस 7 पॉइंट्स जो कि जस्टिफाई करेंगे हमारे सोशल रिस्पांसिबिलिटी वाले पॉइंट को, जो कि एक बिजनेस को फॉलो करने चाहिए. तो अभी हम हेडिंग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में हम डिटेल में 1 बाय 1 उन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला जो जस्टिफिकेशन दिया जाता है उसका बेसिस है लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड सर्वाइवल. तो बिजनेस की लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड सर्वाइवल के लिए एक बिजनेस को सोशल रिस्पांसिबिलिटीज फॉलो करनी चाहिए. ओके, दूसरी, एक बिजनेस की ऑब्लिगेशन होती है सोसाइटी के लिए, इसीलिए उसको सोशल रिस्पांसिबिलिटीज फॉलो करनी चाहिए. तो दिस इज द सेकंड आर्गुमेंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. थर्ड आर्गुमेंट वी हैव कि एक बिजनेस को अगर अपनी गुड पब्लिक इमेज बनानी है तो देन इट इज रिक्वायर्ड और नीडेड टू फॉलो द सोशल रिस्पांसिबिलिटी पैरामीटर्स. तो जो भी उसकी सोशल ऑब्लिगेशन है इट हैज टू फॉलो. नाउ फोर्थ हमारा जो आर्गुमेंट दिया जाता है दैट इज इन ऑर्डर टू अवॉइड गवर्नमेंट इंटरवेंशन इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन और अ बिजनेस टू फॉलो दी सोशल रिस्पांसिबिलिटीज और टू कंप्लीट सोशल ऑब्लिगेशंस. नाउ हमारा जो फिफ्थ आर्गुमेंट है दैट इज बेसिकली अ मोरल जस्टिफिकेशन, कि एक बिजनेस की मोरल जस्टिफिकेशन होती है कि वो सोशल रिस्पांसिबिलिटी को फॉलो करे. नाउ सिक्स्थ आर्गुमेंट है दैट इज स्मूथ ऑपरेशंस एंड इंक्रीज प्रॉफिट. तो किसी भी बिजनेस को अपना जो ऑपरेशंस है, अपना जो बिजनेस है स्मूथ रन करने के लिए, साथ ही साथ अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए सोशल रिस्पांसिबिलिटीज को फॉलो करना चाहिए. ये हमारा सिक्स्थ आर्गुमेंट है. और सेवेंथ आर्गुमेंट जो हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में वो होगा इंक्रीज इन सोशल पावर, कि अगर आप सोशल रिस्पांसिबिलिटीज को फॉलो करोगे तो आपकी जो सोशल पावर है वो इंक्रीज होगी. ठीक है, तो आर्गुमेंट नंबर 1 क्या है, ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है. सेकंड है ऑब्लिगेशन है सोसाइटी के तरफ एक बिजनेस की. थर्ड हमारा आर्गुमेंट होगा गुड पब्लिक इमेज. फोर्थ आर्गुमेंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस कि इट इज इंपॉर्टेंट टू अवॉइड गवर्नमेंट इंटरवेंशन. फिफ्थ आर्गुमेंट इज बेसिकली द मोरल जस्टिफिकेशन. इट इज अ मोरल जस्टिफिकेशन ऑफ अ बिजनेस टू परफॉर्म इट्स सोशल रिस्पांसिबिलिटी. सिक्स्थ है अपने ऑपरेशंस को स्मूथ रखना और इंक्रीज प्रॉफिट के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस टू फॉलो द सोशल रिस्पांसिबिलिटी. और सेवेंथ हमारा रहेगा अगर अपनी सोशल पावर इंक्रीज करनी है किसी भी बिजनेस को तो देन इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू फॉलो द सोशल ऑब्लिगेशंस दैट इट इज सपोज्ड टू. ओके, तो आई एम श्योर कि ये जो हेडिंग्स है वो आपको समझ में आ चुकी होंगी. नाउ विल टॉक अबाउट 1 बाय 1 इन डिटेल सारे पॉइंटर्स को. तो सबसे पहला जो हमारा आर्गुमेंट है दैट इज बेसिकली द लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एंड ग्रोथ वी आर गोइंग टू डिस्कस. तो पॉइंट नंबर 1 says an organization is an open system which has to interact with various stakeholders to conduct its business activities and to ensure its survival. तो आपने ये चीज पढ़ रखी होगी आपके MCO1 के सब्जेक्ट में कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो होती है एक ओपन सिस्टम. अब ओपन सिस्टम के तौर पर है तो इसको बेसिकली क्या है, इंटरैक्ट करना पड़ता है अपने अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स है उनके साथ में. देखिए
कोई भी रॉ मटेरियल आपको परचेज करना है तो रॉ मटेरियल के लिए आपको सप्लायर से कांटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जो सप्लायर है वो आपको रॉ मटेरियल देगा, आपकी जो एम्प्लॉइज हैं वो बेसिकली अपनी सर्विसेज देंगे आपको, ठीक है। वो अपनी सर्विसेज देंगे तब जाके आप प्रोडक्ट प्रिपेयर कर पाएंगे, सेल कर पाएंगे। इसके अलावा कंज्यूमर्स जो कि एक आउटसाइडर है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कंज्यूमर्स अगर आपका प्रोडक्ट परचेज नहीं करेंगे तो आपका फिर बिजनेस और प्रॉफिट कुछ नहीं हो पाएगा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन ओपन सिस्टम है जो कि इंटरेक्ट करती है अलग अलग स्टेक होल्डर्स से। अब स्टेक होल्डर्स में आपके सप्लायर्स आते हैं, शेयर होल्डर्स आते हैं, आपकी सोसाइटी आती है, कंज्यूमर्स आते हैं, एम्प्लॉयज आते हैं। तो दीज आर दी स्टेक होल्डर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एंड एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ता है, अपने सर्वाइवल के लिए उनके साथ में आपका क्या करना पड़ता है, पार्टिसिपेशन करना पड़ता है। Now next point says it is in the long term interest of the business to discharge its obligations by serving the different interest groups such as employees, consumers, government, public at large। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो भी उसकी सोशल ऑब्लिगेशंस हैं या रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो ठीक से डिस्चार्ज करे, जो भी इंटरेस्ट ग्रुप उसके बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। तो जिन भी बिजनेस इंटरेस्ट ग्रुप को बिजनेस बेसिकली सपोर्ट कर रहा है, सर्व कर रहा है, उनके लिए बिजनेस की जो भी सोशल ऑब्लिगेशंस है वो डिस्चार्ज होनी चाहिए। ये एक लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट वाली बात है, ये इंश्योर करेगी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एंड ग्रोथ उस पर्टिकुलर फर्म की। तो कौन कौन से इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं जिनको ज्यादा कंसीडर करना चाहिए बिजनेस को, जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं वो, जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो, गवर्नमेंट है और पब्लिक जो है आपकी, इन चारों को तो बहुत ध्यान से आपको क्या करना है, सर्व करना है, और जो भी इन पर आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं उनको फुलफिल करना है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट सेज प्रूडेंट बिजनेस ओनर्स serve the society by fulfilling its needs and thus climb the success ladder। प्रूडेंट का मतलब होता है इंटेलिजेंट, ठीक है। तो जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या और बिजनेस ओनर्स जो कि इंटेलिजेंट होते हैं उनको पता है कि देखिए सोसाइटी के साथ में अगर वो चलेंगे तो ही वो सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो इसीलिए जो भी उनकी नीड्स हैं सोसाइटी की उनको अंडरस्टैंड करो, उसको सर्व करो, और जब आप सर्व करोगे तो ऑटोमेटिकली आप सक्सेसफुल हो जाओगे। Now, working for the society, stakeholders, and government helps an organization in establishing a strong public image। तो कोई भी कंपनी अगर सक्सेसफुल होना चाहती है तो उसकी जो पब्लिक इमेज है वो काफी स्ट्रांग होनी चाहिए। अब अगर मैं बात करूं, कोका कोला हो गई, ठीक है, आपकी कैडबरी हो गई, टाटा हो गई, तो ये कंपनीज जो है इन्होंने अपना ब्रांड इमेज क्रिएट करा है, ठीक है, एक पब्लिक इमेज क्रिएट करी है। आज इनका नाम भी लेते हैं तो हर कोई आपका इफ आई टॉक अबाउट 90 to 95% लोगों को इन कंपनीज का नाम पता है, क्योंकि इन्होंने अपना ब्रांड इमेज क्रिएट किया, पब्लिक इमेज क्रिएट करी और काफी स्ट्रॉन्ग करी। और इसके लिए उन्होंने क्या करा, जो अपनी सोसाइटी थी, स्टेक होल्डर्स थे और गवर्नमेंट्स थे, उनके साथ में काम किया, उनकी जो नीड्स थी वो फुलफिल करी, अपनी जो सोशल ऑब्लिगेशंस थी उनको फुलफिल किया। दिस इज द रीजन व्हाई दे आर हैविंग अ वेरी स्ट्रांग पब्लिक इमेज। नाउ दूसरी ओर अगर हम बात करें तो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि अपना सेल्फिश इंटरेस्ट फुलफिल करना चाहती है और उसी सेल्फिश इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए एस्टैब्लिश होती है, तो सोसाइटी जल्दी ही क्या कर देती है, उस पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को इग्नोर कर देती है। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि सेल्फिश इंटरेस्ट को ही प्रायोरिटी देती हैं, सोसाइटी की नीड्स को प्रायोरिटी नहीं देती हैं, वो लंबे टाइम तक आपका सरवाइव नहीं कर पाती। तो ध्यान दीजिएगा, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देती हैं, सेल्फिश इंटरेस्ट से भरी हुई होती हैं, सोसाइटी उनको इग्नोर कर देती है, और लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो लॉन्ग रन में वो सरवाइव नहीं कर पाती। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर लंबा गेम खेलना है, लॉन्ग टर्म में सर्वाइवल और ग्रोथ करनी है, तो उसको अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करना जरूरी है। ये था हमारा आर्ग्यूमेंट नंबर 1। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्यों एक बिजनेस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉलो करनी चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी आर्ग्यूमेंट नंबर 2 कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो ऑब्लिगेशंस हैं एक बिजनेस की, जो कि सोसाइटी को करनी पड़ेगी। मतलब बेसिकली एक बिजनेस को सोसाइटी के लिए इतना तो करना पड़ेगा, और क्यों करना पड़ेगा, लेट्स डिस्कस विद द पॉइंट नंबर 1। So a business is a creature of society and uses the resources of the society for its functioning. Hence, it becomes mandatory for it to pay back its dues by serving the society। I hope ये पॉइंट से आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्यों एक बिजनेस की जिम्मेदारी है अपने सोसाइटी को हेल्प करना, सपोर्ट करना,
क्यों जो सोशल ऑब्लिगेशंस होती हैं सोसाइटी के लिए उसको फुलफिल करना, वो इसलिए क्योंकि एक सोसाइटी में एक बिजनेस क्रिएट होता है। तो सोसाइटी की अगर मैं बात करूं, सोसाइटी का एक क्रिएचर है बिजनेस, ठीक है, एक पार्ट बोल सकते हो कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो पार्ट है किसका, सोसाइटी का। तो सोसाइटी की वजह से बिजनेस है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से सोसाइटी नहीं है। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। और एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, यूज करती है रिसोर्सेज जो कि सोसाइटी में अवेलेबल होती हैं ताकि वो अपना जो एक्टिविटीज है उसको परफॉर्म कर सके। तो अब रिसोर्स के लिए भी डिपेंडेंट कौन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी पे, और उन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को जिसको वो प्रोड्यूस करेगी उसको बेचने के लिए भी वो सोसाइटी पर डिपेंडेंट है, राइट। तो इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है, ये जरूरी हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो अपने जो ड्यूज हैं, अपनी जो ऑब्लिगेशन है उसको वापस करे बाय सर्विंग द सोसाइटी। अपनी सोसाइटी जो है उसको सर्व करे, जो भी सोसाइटी से उसने अर्न किया है उसको कहीं ना कहीं वो वापस करे। Next point says businessmen should focus on the needs of the society and use its resources for community welfare. This practice helps the organization in the long run and helps it in establishing itself on the strong foundation of a happy society and a supportive workforce. तो जितने भी आपके बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, जो कि सोशल ऑब्लिगेशंस को फॉलो करते हैं, तो उनका एक ही चीज पर फोकस होता है कि जो भी नीड्स हैं सोसाइटी की उसको फुलफिल किया जा सके, और अपनी जो रिसोर्सेस हैं वो कम्युनिटी यानी कि पूरी कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए यूज हो, आपकी जो सोसाइटी है उसके वेलफेयर के लिए यूज हो। तो ये तभी फॉलो होगा जब बिजनेसमैन फॉलो करेगा सोशल ऑब्लिगेशंस। एंड ऐसी अगर प्रैक्टिस आप फॉलो करोगे, ऐसी एक्टिविटीज करोगे जहां पर आप सोसाइटी और कम्युनिटी के वेलफेयर को प्रायोरिटी दोगे, तो लॉन्ग रन में आपका बिजनेस भी सक्सेसफुल होगा और आपके जो सोसाइटी है वो आपसे हैप्पी रहेगी, और आपके जो वर्क फोर्स यानी कि जो आपके एम्प्लॉयज हैं वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो देखिए, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। इफ आई टॉक अबाउट अप्स एंड डाउन, हर एक बिजनेस में आते हैं, लेकिन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि सोसाइटी को सपोर्ट करती है उसके नीड में और कम्युनिटी को हेल्प करती है उसकी नीड में, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को जब नीड होती है तो उस केस में सोसाइटी भी उनकी हेल्प करती है और आपकी जो कम्युनिटी है वो भी हेल्प करती है। तो सिंपल है कि आप हेल्प करेंगे तो सोसाइटी और कम्युनिटी भी आपकी हेल्प करेगी। एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपको पहले एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। तो ये हमारी जो थी सेकंड आर्गुमेंट था, ठीक है। अब बात करेंगे हमारे थर्ड आर्गुमेंट की कि जो हमारी बिजनेस ऑब्लिगेशंस हैं, सोशल ऑब्लिगेशंस जो है एक बिजनेस की, अगर वो फुलफिल होती हैं तो गुड पब्लिक इमेज क्रिएट होती है। एंड यू नो गुड पब्लिक इमेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू सस्टेन इट्स बिजनेस फॉर द लॉन्ग रन। Now, a business organization which achieves its social responsibilities is highly respected by the society and public at large. तो एक business organization जो कि अपनी social responsibilities को fulfill करती है, तो उस केस में जो सोसाइटी है और पब्लिक है वो काफी रिस्पेक्ट करती है उस पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। अभी मैं सिर्फ अगर एक ही कंपनी का नाम लूं, टाटा, तो रतन टाटा जी की वजह से टाटा का नाम बहुत अच्छा है, और टाटा का जो वर्क एथिक्स है और वर्क कल्चर है वो बहुत अच्छा है। अपने कस्टमर्स को अच्छे से ट्रीट करना, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करना, अपने एम्प्लॉयज को अच्छे से ट्रीट करना। तो दिस इज द रीजन व्हाई टाटा इज कंसीडर्ड एज अ वेरी रेस्पेक्टेड कंपनी इन द इंडियन इकोनॉमी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अचीव करती है, फॉलो करती है, तो सोसाइटी और पब्लिक दोनों ही उसकी काफी रिस्पेक्ट करते हैं। Now, a good image with employees, suppliers, customers and government helps in building the goodwill of the business enterprise. तो अगर आप एक अच्छी इमेज बनाकर चलेंगे अपने एम्प्लॉयज के साथ, सप्लायर्स के साथ, कस्टमर्स और गवर्नमेंट के साथ में, तो इससे जो आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसकी गुडविल इंक्रीज होगी, बिल्ड होगी। अगर गुडविल तो ऑटोमेटिकली नाम बढ़ेगा तो काम बढ़ेगा, ठीक है। Now, moreover, a socially responsible organization is considered trustworthy by the shareholders and investors. अब देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स काफी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये लोग ही आपका क्या देते हैं, बेसिकली कैपिटल प्रोवाइड करते हैं या फिर आपका इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करते हैं।
और एक बिजनेस को रन करने के लिए, उसको लॉन्ग टर्म तक सरवाइव करने के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। तो शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स भी उन ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रस्टवर्दी मानते हैं जो कि अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करती हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अगर फुलफिल करता है तो वो ट्रस्टवर्दी ऑर्गेनाइजेशन मानी जाएगी, और शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स भी पैसा लगाने से पहले इतना सोचेंगे नहीं। ठीक है, आई होप आपको ये थर्ड आर्गुमेंट भी समझ में आया। लेट्स क्विकली मूव टू द फोर्थ आर्गुमेंट। तो फोर्थ आर्गुमेंट है अवॉइड करना गवर्नमेंट इंटरवेंशंस। वेरी सिंपल, रूल्स फॉलो करेंगे, आपकी सोसाइटी की नीड्स को फॉलो कराएंगे, फुलफिल करेंगे, तो गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट करेगी। Now, a business organization which does not perform its social duties is bound to lose the trust of the public and society and will be shut down in the long run. तो very simple statement। तो कोई भी ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि अपनी सोशल ऑब्लिगेशंस या ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं करती, वो क्या होगा, जो ट्रस्ट होगा पब्लिक और सोसाइटी का वो लूज कर देगी, और लॉन्ग रन में क्या हो जाएगी, वो शट डाउन हो जाएगी, उसको बंद करना पड़ेगा अपना बिजनेस लॉन्ग रन में। ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंट नंबर 2। देयर आर मेनी लॉज लाइक द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, द एमआरटीपी एक्ट 1969, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 passed by the government to safeguard the interest of the customers against those businesses which are doing black marketing, adulteration, hoarding and other illegal trade practices। तो आज की डेट में मैं बात करूं तो बहुत सारे लॉज अवेलेबल हैं, जैसे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया 1986 में जो बना, एमआरटीपी हो गया यानी कि मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 जो कि गवर्नमेंट के थ्रू पास हो चुका है। अब इन सब का पर्पस क्या है कि जो कस्टमर्स हैं उसके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना, यानी कि ये कस्टमर को सेफ्टी प्रोवाइड करना, किसको, कस्टमर को, एक कंज्यूमर को सेफ्टी प्रोवाइड करना, किन चीजों से, ब्लैक मार्केटिंग, एडल्ट्रेशन यानी कि मिलावट बोलते हैं हिंदी में, होर्डिंग जमाखोरी बोलते हैं, और बाकी इस तरह की जो भी इलीगल ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं इन सब से प्रोटेक्ट करना, सेफ्टी प्रोवाइड करना कंज्यूमर को, ये इन लॉज का पर्पस है एक्चुअली। Now the next point says a business organization which is indulged in unethical practices will be caught sooner or later and will be punished through the government। तो सिंपल सा पॉइंट है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर इंडल्ज खुद को करे रखती है अनएथिकल प्रैक्टिसेस में, आपकी चाहे वो एडल्ट्रेशन हो, ब्लैक मार्केटिंग हो, होर्डिंग हो, कुछ भी करती है, तो एक ना एक दिन वो पकड़ी जाएगी, आज नहीं तो कल पकड़ी जाएगी, फिर उसको पनिशमेंट मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से। नाउ since government intervention is not welcomed by the business enterprises, thus the business organization should perform its social responsibilities voluntarily to avoid such situation। तो इसीलिए पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहती कि गवर्नमेंट किसी भी तरीके से इंटरफेयर करे या इंटरवेन करे उनके बिजनेस एक्टिविटी में। नॉट वेलकम्ड होती हैं ये एक्टिविटीज। हर कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि भैया जितना हो सके गवर्नमेंट से दूर रहो, उनकी जो लॉज या जो रेगुलेशंस है उनको फुलफिल करो, और किसी भी तरह का लीगली एक्शन ना लिया जाए अपने ऊपर। ठीक है, इसीलिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को जो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो खुद ही फॉलो कर लेनी चाहिए, जिससे कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन ना हो और उनको किसी भी तरह की ऐसी प्रॉब्लम आगे ना फेस करनी पड़े। ठीक है, तो ये हमारा था फोर्थ आर्ग्यूमेंट कि आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपने आप निभा लो वॉलंटरीली, विलफुली। आप क्या करो, वॉलंटरीली का मतलब होता है विलफुली, यानी कि इच्छा से कर लो। अगर इच्छा से नहीं करोगे तो फिर आपको डंडे के बल पे काम कराया जाएगा। ओके, तो मोरल ऑब्लिगेशंस की बात करेंगे या मोरल जस्टिफिकेशन है। तो मोरल जस्टिफिकेशन हमारा पांचवा आर्ग्यूमेंट है। दैट इज बेसिकली व्हाई वी हैव टू follow the social obligation in a business। So a business organization owns the valuable resources which can help to resolve the social issues like poverty, dowry, unemployment and illiteracy by organizing special campaigns and programs। तो आपको भी पता है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास में बहुत ज्यादा रिसोर्सेस होती हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करूं जैसे कि Amazon हो गई आपकी, ठीक है, रिलायंस हो गई, जियो, बेसिकली रिलायंस जियो की बात कर लेते हैं यहाँ पे, अब रिलायंस तो ऐसे है नहीं, तो जियो हो गई। इनके पास में इतना पैसा है कि अगर ये चाहें तो अपनी रिसोर्सेज को यूज करके जो हमारे सोशल इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स है, जैसे कि गरीबी हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, डाउरी भी है थोड़ा बहुत बट इतना नहीं, लिटरेसी की जो प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में, उनको कम कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके। और इसके लिए क्या करना होता है, बहुत सी कंपनीज हैं जो कि स्पेशल कैंपेन्स चलाती हैं, प्रोग्राम्स चलाती हैं,
ताकि इन इश्यूज को वो एड्रेस कर सके और एक तरह से गवर्नमेंट को और सोसाइटी को सपोर्ट कर सके। तो ये मोरल जस्टिफिकेशंस हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप करती हैं, कुछ नहीं करती। जो नहीं करती उनको करना चाहिए अगर लॉन्ग टर्म में वो सरवाइव करना चाहती हैं। Now, the business organizations can assist the government in solving many other issues like lack of foreign exchange, shortage of essential products, reduction in economic slowdown, etc. तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ सोशल इश्यूज को रिजॉल्व करने में ही हेल्प नहीं करती, बल्कि इकोनॉमिक जो इश्यूज होते हैं किसी भी इकोनॉमी में उनको भी रिजॉल्व करने में हेल्प कर सकती है गवर्नमेंट की। अब जैसे कि इश्यूज कौन कौन से हो सकते हैं, आपका फॉरेन एक्सचेंज की कमी हो जाना। तो फॉरेन एक्सचेंज की कमी होती है तो एक्सपोर्ट को आपका इंक्रीज करके आप फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सकते हो। ठीक है, फॉरेन जो एक्सचेंज होगा आपका उसको अर्न कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, अब गवर्नमेंट अगर नहीं कर पा रही तो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक्सपोर्ट बढ़ाकर कोई ना कोई टेक्निक लगाकर क्या कर सकती है, आपका फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सकती है। ऐसे ही कोई इसेंशियल प्रोडक्ट्स है, जैसे कि अभी कोविड के केस में मैं बात करूं तो कोविड के केस में ऑक्सीजन जो सप्लाई थी कई सारे स्टेट्स में कम हो गई। ठीक है, तो कई सारे जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्होंने अपने जो, अगर मैं बात करूं कमर्शियल जो ऑक्सीजन का यूजेज था उसको ना करके उन्होंने लोगों को प्रोवाइड किया उस कमर्शियल ऑक्सीजन को। ठीक है, तो ये जो इसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं उसकी शॉर्टेज जब होती है उसको भी सपोर्ट कर सकती है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और कभी कभी अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन आता है तो उसको भी रिड्यूस करने में जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सकती हैं। Moreover, business organizations are the major contributor of environmental pollution. Thus, it is a moral obligation of the business to render its services in tackling these issues. तो देखिए, अब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी बिजनेस एक्टिविटीज कंडक्ट करने के लिए आपका प्रोडक्ट बनाती है तो फैक्ट्री से कहीं ना कहीं पोल्यूशन होता है, चाहे वो एयर हो, नॉइज हो या फिर बेसिकली आपका वाटर हो या लैंड पोल्यूशन हो। तो कहीं ना कहीं जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो मेजर कंट्रीब्यूटर है आजकल के टाइम के जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है उसके लिए। तो इसीलिए आपकी मोरल ऑब्लिगेशन होती है किसी भी बिजनेस की कि वो सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करे ताकि जो ये इश्यूज जो कि मोस्टली उनकी तरफ से भी क्रिएटेड है उनको टैकल किया जा सके, उनको सॉल्व किया जा सके। ओके, नाउ हमारा सिक्स्थ आर्ग्यूमेंट है स्मूथ ऑपरेशंस एंड इंक्रीज प्रॉफिट्स। तो आज की अगर बात करें तो आज की डेट में जो एम्प्लॉयज हैं और कस्टमर्स हैं बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं अपने राइट्स के बारे में। हर एक एम्प्लॉय को ऑलमोस्ट पता है कि उनकी राइट्स क्या हैं, क्या चीज़ें लॉ एज पर लॉ उनको प्रोवाइडेड है। कस्टमर्स को भी पता है कि उनके कौन से राइट्स हैं। आपको भी पता है अगर कोई प्रोडक्ट ठीक से नहीं होता और अगर आपको जो सेलर है वो ठीक से सर्विस प्रोवाइड नहीं करता तो आप कंज्यूमर फोरम में केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर्स आजकल बहुत इन्फॉर्म्ड है अबाउट देयर राइट्स। उनको पता है उनके लॉज क्या हैं, उनकी बेसिकली अथॉरिटीज क्या हैं। So the consumers expect the sellers to follow the fair trade practices and the workers want fair wages and other employee benefits. तो कंज्यूमर के केस में अगर बात करें तो कंज्यूमर्स को क्या चाहिए कि जो एक सेलर है वो जितनी भी फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है यानी कि क्वालिटेटिव प्रोडक्ट बेचे, रीजनेबल प्राइस पे बेचे, कोई इशू आता है तो उसको रिजॉल्व करे। तो ये फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉलो करने के लिए वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं। और एक वर्कर की एक्सपेक्टेशन होती है कि जितना वो काम कर रहे हैं उसके बदले उन्हें फेयर वेजेस मिले और जो एम्प्लॉय बेनिफिट्स मिलने चाहिए इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि आपका पीएफ हो गया, ग्रेचुटी हो गया। ठीक है, और आपकी सेफ वर्किंग कंडीशंस हो गई, इन आपका स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट हो गया। ठीक है, स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट हो गया। इस टाइप की जो चीजें हैं वो बेसिकली एक वर्कर या फिर एक एम्प्लॉय डिमांड करता है। नाउ अगर वो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती, चाहे वो कंज्यूमर हो या फिर आपके वर्कर्स हो, तो उस केस में वो क्या करते हैं, या तो वो एंटी सोशल एक्टिविटीज पे जाते हैं जिसको हम बोलते हैं धरना करना, जो कि आजकल किसान आंदोलन में हो रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट अगर हमारी मांग नहीं मानेगी तो हम स्ट्राइक्स करेंगे, लॉकआउट्स करेंगे। ठीक है, स्ट्राइक्स करेंगे, लॉकआउट्स करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो ये चीजें होंगी। नहीं तो फिर क्या होगा, आपका जो ट्रेड यूनियंस है या कंज्यूमर कोर्ट्स है उनमें ले जाया जाएगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। अब इससे क्या होगा, इंडस्ट्रियल केओस होगा, डिस्टरबेंसेस होंगी, यानी कि आपका जो काम होगा वो कहीं ना कहीं हैम्पर होगा। ठीक है,
और काम अगर हैम्पर होगा तो आपकी ऑटोमेटिकली जो फंक्शनिंग है ऑर्गेनाइजेशन की उस पर हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा और आपका जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट होगा बिजनेस का वो कम हो जाएगा। तो इसीलिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कंज्यूमर्स के लिए, एम्प्लॉयज के लिए, उनको फुलफिल करना चाहिए, जिससे कि प्रॉपर फंक्शनिंग रहे उनकी ऑर्गेनाइजेशन की, यानी कि ऑपरेशन स्मूथ रहे और लॉन्ग टर्म में जो उनका प्रॉफिट है वो और बढ़ जाए। अगर एम्प्लॉयज हैप्पी हैं तो काम अच्छा होगा, प्रोडक्टिविटी ज्यादा मिलेगी, और अगर आपके जो कस्टमर्स हैप्पी हैं आपकी सर्विसेज से तो ऑटोमेटिकली आपकी जो परचेज है प्रोडक्ट की, यानी कि बेसिकली सेल, आपके लिए तो वो सेल है, उनके लिए परचेज है, तो आपकी सेल्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगी अगर कस्टमर हैप्पी होंगे तो। ठीक है, आई होप ये आर्ग्यूमेंट भी आपको समझ में आया होगा। नाउ लास्ट आर्ग्यूमेंट की बात करेंगे, इंक्रीज इन सोशल पावर, और ये हमारा लास्ट पॉइंट है आज की इस पर्टिकुलर वीडियो का। Business organizations are gifted with a lot of social power by the society. They have the potential to change the destiny of the population by collectively deciding for the country on crucial issues such as the rate of economic progress, distribution of income among different income groups, etc. तो अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूं तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में ये बोला जा रहा है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होता है जिसको बेसिकली सोसाइटी का सपोर्ट मिलता है, तो एक तरह से बहुत ज्यादा उसके पास होती है सोशल पावर। सोशल पावर मतलब देखिए सोसाइटी का सपोर्ट है, सोसाइटी को उसकी नीड है। ठीक है, आप भी कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं किसी कंपनी से, यानी कि आपको उस प्रोडक्ट की नीड है जिसको वो पर्टिकुलर कंपनी फुलफिल कर पा रही है और कोई दूसरी कंपनी उसको फुलफिल नहीं कर पा रही है। तो एक तरह से क्या करती है सोसाइटी, अपनी जरूरत को बताती है और वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उस नीड को फुलफिल करता है। तो ये नीड फुलफिल करते करते एक सोशल पावर इकट्ठी हो जाती है जो कि सोसाइटी से मिल जाती है। एक ट्रस्ट मिलता है सोसाइटी से उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। जब ट्रस्ट मिलता है, पावर मिलता है, पैसा मिलता है, एक गुडविल मिलती है, नेम फेम सब कुछ मिलता है, तो उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास पोटेंशियल आ जाता है कि जो पॉपुलेशन होती है जो कि उसके प्रोडक्ट को परचेज करती है, उसकी बिजनेस को फॉलो करती है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उनकी जो फेट है, डेस्टिनी है, किस्मत है, जिसको वो चेंज कर सकती है। अब डिपेंड करेगा एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो सोशल पावर है उसका पॉजिटिव यूज करेगी या नेगेटिव। ठीक है, तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड कर सकती है कि कंट्री के लिए जो क्रूशियल इश्यूज हैं उन पर कैसे रिएक्ट किया जाए, कैसे एक्ट किया जाए। अब जैसे इकोनॉमी को आपका प्रोग्रेस पर ले जाना है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस करानी है, तो एक एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है बाहर से लोन ले, एफडीआई ले, और आपका क्या करे, जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है इकोनॉमी में उसको इम्प्रूव कराए, नई नई टेक्नोलॉजीज लेकर आए। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने डिसीजन से इकोनॉमी को बूस्ट दे सकती है। एक एक अगर इकोनॉमी में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ठीक से नहीं हो रहा बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, तो उस केस में एक सेट पैटर्न क्रिएट किया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, एक पैटर्न क्रिएट किया जा सकता है जिसमें क्या होगा, इक्वल वेजेस मिलेंगे आपका इक्वल वर्क के लिए। ठीक है, फिर चाहे आपका वो मेल करे, फीमेल करे, कोई भी करे, बेसिकली आपका कोई भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, काम सेम तो काम पैसा भी सेम मिलेगा। तो ऐसी एक्टिविटीज एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है क्योंकि इतनी उनके पास सोशल पावर होती है जो कि हम लोग ही प्रोवाइड करते हैं। Now, if the business enterprise misuses its social powers for selfish motives, the society can intervene via government controls and other laws. Therefore, it is morally right for a business to follow its social responsibilities loyally. ठीक है, तो जब हम पावर दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर हमें लगता है कि कोई बिजनेस एंटरप्राइजेस अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है, जो हमने सोसाइटी ने पावर दी है उनको, अगर वो अपने पर्सनल मोटिव्स को फुलफिल करने के लिए, अपने सेल्फिश मोटिव्स को फुलफिल करने के लिए उसको मिसयूज कर रहे हैं, सिर्फ पैसा कमाना है, सोसाइटी को भूल गए हैं, तो उस केस में सोसाइटी क्या करेगी, इंटरवेन करेगी, बीच में डिस्टर्ब करेगी उस पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, सामने आएगी, कहेगी देखो भाई बहुत हो गया, यू आर नॉट फोकसिंग ऑन आवर नीड्स, यू आर नॉट सपोर्टिंग अस, यू आर जस्ट मिंटिंग मनी। तो गवर्नमेंट के भाई बहुत सारे लॉज हैं, कंट्रोल्स हैं सेटअप, उनको लाया जाएगा पिक्चर में, और फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको शट डाउन भी किया जा सकता है या उस पर जो पेनल्टीज है वो लगाई जा सकती है। तो इसीलिए बोलेंगे कि मोरली राइट है किसी भी बिजनेस के लिए कि वो अपनी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको लॉयली फॉलो करे। ठीक है, अपना जो सोशल ऑब्लिगेशंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनको ठीक से फॉलो करे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन।
तो आई होप जितने भी आर्ग्यूमेंट्स थे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। चैनल सब्सक्राइब भी करिए।